नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई सीएसपी जो है उनके लिए एक लेटेस्ट अपडेट की। अगर आप एक एसबीआई के सीएसपी हैं तो आपने जब भी अपनी सीएसपी लॉगिन की होगी तो आपने रियलाइज किया होगा कि हमारी सीएसपी जो है वो लॉगिन होने में 1 से 2 मिनट का समय लेती है। और अगर हमारे फिंगरप्रिंट मैच नहीं होती तो हमें बार बार वही जो प्रोसेस है वो रिपीट करनी पड़ती है, जिससे हमारा काफी टाइम वेस्ट होता है। यही चीज अगर हम किसी जो आपके कस्टमर हैं उनका विड्रॉल करते हैं, डिपॉजिट, मिनी स्टेटमेंट या बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, तो भी आपको सेम प्रॉब्लम जो है उसका सामना करना पड़ता है। कस्टमर को केवल एक अटेम्प्ट मिलता है, उस एक अटेम्प्ट में अगर उसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ तो वही सेम प्रोसेस जो है वो आधार, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, सभी चीजें जो है वो आपको दोबारा से इनपुट करनी पड़ती है, जिससे आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। यानी कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि आपको एक ट्रांजैक्शन अगर आपको करना है तो आपको 5 से 7 मिनट का समय लगता है एक्स्ट्रा, जिसका कोई मतलब नहीं है। वही काम अगर आप चाहें तो 1 मिनट में भी हो सकता है और 1 मिनट से कम समय में भी हो सकता है। आपका जो ज़्यादा टाइम लगता है उससे आपके सीएसपी पे अनावश्यक भीड़ होती है, काफ़ी कस्टमर्स जो है वो परेशान होते हैं, कई कस्टमर जो है वो अर्जेंसी में आते हैं और उनका काम जो है वो समय पे नहीं होता, तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो भी टूटते हैं और आपको फाइनेंशियल लॉस होता है। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि आपके कस्टमर जो उनके पास में टाइम किसी के पास नहीं होता और टाइम के अभाव में आपके कस्टमर जो हैं वो बिना काम करवाए ही वापस आपकी दुकान से बाहर से ही वापस हो जाते हैं और आपको इससे फाइनेंशियल लॉस होता है। इसका एक सॉल्यूशन आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसके लिए लाइक का बटन अभी से दबा दीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। वीडियो के अपडेट की अगर बात करें तो एसबीआई सीएसपी जो है उसके लिए एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया गया है। सॉफ्टवेयर के कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी का नाम है एक्सप्रेस ऑटोमेशन कंपनी, जो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर जो है वो बनाती है। इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो है वो सीएसपी के लिए बनाया है, एसबीआई सीएसपी के लिए बनाया है, जो अगर आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा काम जो है वो सॉफ्टवेयर करेगा, केवल आपको अपना फिंगरप्रिंट लगाना है। बाकी कंप्लीट काम जो सॉफ्टवेयर है उसमें ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेटिक हो जाएगा। और बाय द वे अगर आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता तो आपको दो पूरी प्रोसेस है उसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा काम जो है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक करेगा। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर जो है इसको लेने में इंटरेस्टेड हैं तो इनका व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। वहां से जाके आप इनसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनसे जब आप कॉन्टेक्ट करें तो अगर आप मेरा रेफरेंस जो है वो इनको देंगे तो आपको ये पहला जो महीना है, फर्स्ट मंथ जो है, उसमें आपको ये 10% का डिस्काउंट देंगे। बाकी इनकी जो कॉस्ट है वो आप इनसे खुद डिस्कस कर सकते हैं। ये चीज मैं यहीं पे स्पष्ट कर दूं कि ये वीडियो जो है वो प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैंने इनसे ये वीडियो बनाने के लिए 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया है। आप ये मत समझना कि इन्होंने कंपनी से पैसे लेके और ये वीडियो बनाया है, ऐसा नहीं है। ये वीडियो केवल इंफॉर्मेशन के लिए है। इस सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपके सिस्टम के लिए एकदम से सिक्योर है। मैंने खुद भी इंस्टॉल किया है और मैंने इसका डेमो लेके देखा है। इस सॉफ्टवेयर की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो अभी मैं आपको स्क्रीन पे साथ ले चल के और दिखाने वाला हूँ कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, आपको कौन कौन से शॉर्टकट याद रखने हैं, किस प्रकार से ये सॉफ्टवेयर आपके लिए यूजफुल होगा। तो ये सिक्योर है, मैंने खुद से यूज किया है, तो सिक्योरिटी की आपको कोई टेंशन नहीं। ये सॉफ्टवेयर जो है इसका काम है ऑटोमेशन का, तो आप अगर एक बार इस सॉफ्टवेयर को ऑन करके छोड़ देंगे तो ये बाकी के काम जो है वो ऑटोमेटिक करेगा, क्योंकि ये एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। और अगर आपने एक बार इस सॉफ्टवेयर को एक कमांड दे दी तो आगे का काम ये सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिक करेगा। तो सीएसपी जो है जिनको ये प्रॉब्लम है कि उनके पास में कस्टमर ज्यादा है, टाइम कम है और हमें बार बार ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये रिपीट करनी पड़ती है, फिंगर लगाओ नहीं आया, वापस से आधार नंबर, वापस से ट्रांजेक्शन पासवर्ड, फिर फिंगर लगाओ, फिर फिंगर नहीं आया, वही जो प्रोसेस है आपको बार बार अगर रिपीट करनी पड़ती है और इस चीज से अगर आप परेशान हैं तो मैं इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको लिए लेकर आया हूँ। अब मैं आपको अपना कंप्यूटर की स्क्रीन जो है उसके ऊपर लेके चलता हूँ और आगे की जो कंप्लीट जो प्रोसेस है वो दिखाता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर जो है इसका ऑटोमेशन किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों, ऑटोमेशन की अगर बात करें तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक्सप्रेस नाम से एक सॉफ्टवेयर मेरी स्क्रीन पे आ रहा है।
इसका इंस्टॉलेशन कंपनी जो है वो आपको खुद से करके देगी, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको अपना एनीडेस्क जो है वो देना है। उसके बाद में कंप्लीट प्रोसेस जो है वो कंपनी आपको ऑटोमेटिक करके देगी और 1 दिन का डेमो जो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। उसके बाद अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। डबल क्लिक करके जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। जैसा कि आप यहाँ पे नाम देख पा रहे हो और कियोस्क आईडी देख पा रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट आती है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको यहाँ पे फास्ट लॉगिन का जो बटन है इस पे एक बार ओके करना है। और अब आप इसका मैजिक देखना, ये ऑटोमेटिक पूरा ऑटोमेशन जो है वो कंप्लीट करेगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आईडी, पासवर्ड, कैप्चा, लैंग्वेज सिलेक्शन और लॉगिन सब ये ऑटोमेटिक करेगा और आपके सामने ही होगा। ये आप इसकी स्पीड देखना करने की, ये आईडी, पासवर्ड, कैप्चा, लॉगिन सब ऑटोमेटिक हो गया। मुझे सिर्फ इसमें फिंगर लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट में लाइट आएगी और मैं अपना फिंगर जो है वो यहाँ पे रख देता हूँ। जैसे ही फिंगर जो है वो कैप्चर होगा, इसके आगे की प्रोसेस जो है वो भी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। और अगर फिंगर नहीं आता है किसी बाई कंडीशन में तो भी इसके आगे की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं फिंगर आ गया। अब ये नेक्स्ट जो न्यू पोर्टल जो है उस पे भी ये आपको ऑटोमेटिक ही रीडायरेक्ट कर देगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप वीडियो जो है उसे टाइम मैच कर लीजिए। मैक्सिमम 10 से 12 सेकंड लगे हैं इसको कंप्लीट प्रोसेस करने में, लॉगिन से लेके और न्यू पोर्टल में आने तक। जो काम हम 2 मिनट में करते हैं वही काम इसने 10 से 12 सेकंड में कर दिया। ये इसका एक ऑटोमेशन अभी तक आपने देखा है, इसका मेन मैजिक जो है वो तो अभी बाकी है। इसका मेन जो मैजिक है वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। इसका ऑटोमेशन जो है वो अगर आपको यूज करना है तो इसके लिए कुछ शॉर्टकट कीज जो है वो कंपनी ने बनाई है, जो आपको पता होनी चाहिए। तो आपको आपका कीबोर्ड जो है उसमें बटन दबाना है प्लस और उसके साथ में 0 दबाना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक शॉर्टकट की जो है उसका चार्ट ओपन हो गया है। ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है इसमें से अब आपको ये देखना है कि हमें क्या काम करना है और इसके लिए हमें क्या चीज दबानी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मान लीजिए एईपीएस से बैलेंस इंक्वायरी करनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटर के साथ में हमें 0 दबाना है। तो मैं इंटर प्लस 0 दबाता हूँ और ये इंटरफेस आपके सामने आ गया। अब मैं यहाँ से आधार नंबर जो है वो इंटर कर लेता हूँ। आधार नंबर जो है वो अगर आपने सही लगाया है तो ये जो लाइन है वो ग्रीन हो जाएगी, और अगर आप इसमें आधार नंबर गलत लगाएंगे तो रॉन्ग आधार नंबर का एरर आपके सामने आ जाएगा। तो मैं एक बार से आधार नंबर जो उसको करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से जो बैंक है वो आपको यहाँ से देखना है, किस बैंक की बैलेंस इंक्वायरी आप करना चाहते हैं। साथ ही आप यहाँ से मिनी स्टेटमेंट जो है उसमें भी कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अमाउंट लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक सर्विस जो है वो मिनी स्टेटमेंट की जगह पे विड्रॉल आ जाएगा, और अगर आप अमाउंट हटा देंगे तो आपको यहाँ से वापस मिनी स्टेटमेंट शो हो जाएगा। अगर आपके पास में जीपीएस नहीं है तो जीपीएस को भी ये बाईपास कर देगा, आपको जीपीएस की भी आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, अगर आपके पास जीपीएस नहीं है तो आपको जरूर से ही लेना चाहिए, अपनी सीएसपी पे यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आपके लिए 2-4 दिन की बात है तो आप इससे अपना अच्छा खासा काम निकाल सकते हैं। अगर आपके पास में आइरिस डिवाइस है तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है आइरिस का, वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आप आइरिस पे ओके करेंगे तो ये फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन जो है उस पे नहीं जाएगा, सीधा आइरिस वाले ऑप्शन पे जाएगा। अब मैं यहाँ से इसका ऑटोमेशन जो है उसको स्टार्ट करता हूँ और आप इसका मैजिक जो है वो देखना। ये ऑटोमेटिक कंप्लीट प्रोसेस जो है वो अपने आप करेगा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये पासवर्ड इसने लगा दिए ऑटोमेटिक ही, यस आई डू भी ये ऑटोमेटिक कर देगा। ये जो फिंगर है ये भी ऑटोमेटिक ही ये खुद से लगाएगा। कस्टमर का सिर्फ हमें फिंगरप्रिंट लगवाना है और कुछ नहीं करना। ये आप देख सकते हैं कि इसकी ऑटोमेशन जो है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई है। अब आप देख सकते हैं इसका बैलेंस तो चेक नहीं होगा क्योंकि इसका एपीएस जो है वो लिंक नहीं है, ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया। लेकिन ऑटोमेशन जो है वो ऑटोमेटिक ही कंप्लीट हो गया। अगर अब इसी सेम अकाउंट से आपको कोई अमाउंट जो है वो विड्रॉल करना है तो आप यहाँ पे केवल अमाउंट लगाएंगे और सबमिट कर देंगे और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ अमाउंट लगाएंगे और स्टार्ट कर देंगे। पूरी कंप्लीट प्रोसेस जो है वो दोबारा से ये खुद से करेगा। आधार नंबर, अमाउंट और फिंगरप्रिंट को सिलेक्ट करके या प्रोसीड करेगा, ट्रांजैक्शन पासवर्ड लगाएगा, फिर प्रोसीड करेगा, यस आई डू करेगा। जो फिंगरप्रिंट का हम सिलेक्शन करते हैं वो करेगा, ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट लेगा, और जो नीचे प्रोसीड का बटन दिया गया है वो भी ऑटोमेटिक दबाएगा। हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।
और इन केस अगर किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है तो ये क्या करता है वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इसको एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ। फिर से हम कंट्रोल 0 दबाते हैं, मैं आधार नंबर जो है वो यहाँ पे इंटर कर देता हूँ और स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए कि अगर आप किसी का फिंगर कैप्चर नहीं होता तो क्या होगा, वो भी मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि कैप्चर फेल हो गया, तो यहीं पे ऑप्शन आ गया ट्राई अनदर फिंगर, यानी किसी दूसरे फिंगर से ट्राई कीजिए। इसको वापस से आपको यहाँ से यस करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, वापस से फिंगरप्रिंट में लाइट आ जाएगी। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार फिंगर नहीं आता था तो हमें पूरी प्रोसेस जो है वो दोबारा करनी पड़ती थी, लेकिन इसने 1 सेकंड में ही वो काम जो है वो कंप्लीट कर दिया। और अब दिया देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन आगे कंप्लीट हो चुका है। ये हमने सिर्फ एईपीएस का जो ट्रांजैक्शन है उसकी बात की है। अगर हमें मनी ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए हमें कंट्रोल के साथ में 2 दबाना है, तो ये इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। आपको यहाँ सिंपल एक अकाउंट नंबर लगाना है, अमाउंट इंटर करना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, इतना ही काम करना है, कुछ नहीं करना। और जो मोबाइल नंबर है वो चेक कर लेना सीएसपी के ना हो, बाकी सब ठीक है। अब देखो यहाँ पे अकाउंट का नाम जो है इसने ऑटोमेटिक भर दिया। ठीक है, एड्रेस भी ये ऑटोमेटिक भर रहा है और जो मोबाइल नंबर है वो भी ये ऑटोमेटिक भरेगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केवल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो मोबाइल नंबर है वो सीएसपी का आ गया, इसलिए मैं जो मोबाइल नंबर है वो दूसरा भर देता हूँ। अब आगे की जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक करेगा। अभी हमारे पास में आ चुका है, मैं ओटीपी इंटर कर देता हूँ और यहाँ से जो सबमिट बटन है वो दबा देते हैं। ये ऑटोमेटिक जो ओटीपी है उसको फिल करिएगा, ऑटोमेटिक आगे प्रोसीड करिएगा। अगर इसको हमें एक बार करना पड़ेगा कन्फर्म, और ये जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है वो खुद से लगाएगा, खुद से प्रोसीड करेगा और ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस जो है वो खुद करेगा। ठीक है, यानी हमारा जो ये फेल हो रहा है ट्रांजेक्शन वो एक्साइडिंग केओ लिमिट के कारण से हुआ है, लेकिन इसने प्रोसेस जो है वो कंप्लीट खुद से की है। एक चीज मैं और आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, प्लस के साथ में 0 दबाते हैं और यहाँ पे केवाईसी का ऑप्शन देखो आप, आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ केवाईसी जो है वो कहाँ पे हो रही है। ई केवाईसी ओल्ड पोर्टल, हमें माइनस के साथ में 7 दबाना है। तो ये ई केवाईसी का ऑप्शन आ गया। यहाँ से मैं आधार नंबर जो है वो इंटर करता हूँ और डेट ऑफ बर्थ जो है वो इंटर करता हूँ और हम सबमिट बटन दबा देते हैं। अब ये जो पुराना पोर्टल है उस पर जाएगा, ऑटोमेटिक आधार नंबर इंटर करेगा, डेट ऑफ बर्थ इंटर करेगा और एपी कैप्चर जो है वो ऑटोमेटिक करवा के आपको आपकी केवाईसी दे देगा। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इतना मैजिकल सॉफ्टवेयर मैंने कभी नहीं देखा जो खुद से सब कुछ करता है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। देखो इसने फिंगरप्रिंट प्रिंट जो वो खुद से सिलेक्ट किया, वेरीफाई किया, फिंगरप्रिंट में लाइट आ गई, मैंने अपना फिंगर लगा दिया। अब ये सब कुछ ऑटोमेटिक करेगा, ओके भी खुद से करेगा। और आपके सामने जो केवाईसी है, अगर मेरा फिंगरप्रिंट सक्सेस हो गया तो ये केवाईसी जो है वो आपके सामने आ जाएगी। देख सकते हैं कि केवाईसी जो है वो आपके सामने आ गई, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि सॉफ्टवेयर बहुत काम का है, आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा, जिससे आपका ये मान लीजिए कि अगर आप 12 घंटे काम करते हैं शॉप में या 8 घंटे काम करते हैं तो आप 8 घंटे में ही 18 घंटे का काम करेंगे, ये मेरी आपको श्योरिटी है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आपके मन में कोई भी सवाल, सुझाव या शिकायत हो तो आप बेझिझक हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ऑन द स्पॉट देता हूं तुरंत, तो आपको ऑन द स्पॉट ही आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार आपको इनका जो व्हाट्सएप नंबर है उसके बाद कॉन्टेक्ट जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इनसे कांटेक्ट जरूर करें, जिससे आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस जो है वो एकदम से स्मूथ हो जाएगा, आपके ट्रांजैक्शन जो है वो स्मूथ होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बार बार अगर आपको जो परेशानी का सामना करना पड़ता है वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जब कांटेक्ट करें तो मेरा रेफरेंस इनको जरूर दें, जिससे आपको पहले महीने के लिए 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये कूपन कोड आपको इनके साथ में, जब इन आपसे इनको इनके साथ में व्हाट्सएप चेक करें तो ये कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना है, जिससे आपको इनके द्वारा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो डिस्काउंट है ये आपको तभी मिलेगा जब आप इस सॉफ्टवेयर को खरीदेंगे, और 1 महीने के लिए ये जो कूपन कोड है ये काम करेगा। उसके बाद में आपकी इनकी जो कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। एक जो इम्पोर्टेंट चीज इस सॉफ्टवेयर के बारे में जो है वो ये है कि कुछ सीएसपी भाई अभी भी ऐसे हैं जिनके पास में जीपीएस नहीं है, तो ये सॉफ्टवेयर जीपीएस को बाईपास करता है।
आपको जीपीएस लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जब तक आप इसको यूज करते हैं। बाकी मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आपको जीपीएस जल्द से जल्द जरूर परचेज कर लेना चाहिए, लेकिन जब तक आपके पास में जीपीएस डिवाइस नहीं है, आप इस सॉफ्टवेयर से अपना काम आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो में एक और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।